शाश्वत इस नवपद के अंदर देव, गुरु और धर्म इन तीन का समन्वय है। अरिहंत और सिद्ध ये देव है, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीन गुरु हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप ये धर्म है। देव, गुरु और धर्म, साध्य, साधक और साधना। अरिहंत और सिद्ध वो साध्य है, आचार्य, उपाध्याय, साधु ये साधक हैं और दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप ये साधना है। आज से ये गुरु वर्गों के अंदर प्रवेश हो रहा है और उसके केंद्र के अंदर है आचार्य भगवान। अरिहंत परमात्मा को अनुग्रहशील कहा है। अरिहंत भगवान जो है नी वो है अनुग्रहशील। अनुग्रह का मतलब शासन यदि चलाना हो तो थोड़ा अनुग्रह करना पड़े और अनुग्रह के लिए 12 गुण जरूरी है, इसलिए अरिहंत को अनुग्रहशील कहा। सिद्ध परमात्मा को अवग्रहशील कहा है। अवग्रह पाप आपको कब लगता है, दिन में कि रात में? दिन में तो जागते हो इसलिए पाप लगे, रात को तो सोते हो तब कौन सा पाप करते हो? भरपूर नींद के अंदर हो तब कौन सा पाप? खाना नहीं, पीना नहीं, बोलना नहीं, चलना नहीं, फिरना नहीं, झूठ नहीं, चुगली नहीं। 18 में से कौन से पाप होते हैं रात में? दिखता हुआ तो एक भी पाप नहीं है, तो पाप का बंद होता ही नहीं। होता है? नहीं होता है ना रात में, चाहे हम नींद में है कि जागृत अवस्था में है। नींद को भी हमारी आत्मा का पापों से संबंध होने के कारण पाप का बंध चालू है। सिद्ध परमात्मा क्या जिनके ऊपर से कार्मण वर्गणाएं खत्म हो गई है, इसलिए वो अवग्रहशील है, यानी कोई भी उसको कर्मों का बंध नहीं होता। आचार्य भगवान को संग्रहशील कहा गया है। संग्रहशील, संग्रह का मतलब इकट्ठा करना। प्रशांत उनकी आकृति रहती है, विशाल हृदय रहता है, सौम्य प्रकृति रहे। विराट गच्छ का संचालन यदि आचार्य भगवान को करना है तो सब संग्रह करना पड़े। क्या संग्रह करना? तो क्या पूरे गच्छ को संभालना है और गच्छ में साधुओं को जिन जिन उपकरणों की आवश्यकता रहे सब पूर्ति आचार्य भगवान करे। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि आचार्य यदि उपकरण इकट्ठे करके न रखे तो दोष लगे, ने साधु इकट्ठे करके रखे तो दोष लगे। समझ सकते हो? साधु यदि इकट्ठा करे तो दोष लगे, आचार्य न करे तो दोष लगे। यानी हमारी मर्यादा एक ऐसी थी। ठीक है, अभी समय के प्रमाण से परिवर्तन आया। पहले मर्यादा ऐसी थी, जो कुछ भी हमको चाहिए, एक मुंहपत्ती भी चाहिए तो आचार्य भगवान के पास से मांग करके लेना पड़ता था, यानी वो देते थे। काप निकालने के लिए साबु चाहिए तो वो देते थे और देख के देते थे कि अभी महीने पहले दिया था वापस। अब जो कुछ भी चाहिए सब आचार्य भगवान के पास से, यानी जो गच्छ के संचालन करें उनके पास से लेना पड़ता, वो पूरा स्टॉक रखते थे। साधु इकट्ठा न कर सके। अरिहंत भगवान अनुग्रहशील, सिद्ध भगवान अवग्रहशील, आचार्य भगवान संग्रहशील और उपाध्याय जी महाराज उपग्रहशील। उपग्रह का मतलब वो उपकार करे, श्रुतदान दे करके स्थिरीकरण करने का काम करे, इसलिए अपने ऊपर उपकार करे उपाध्याय जी महाराज। आचार्य भगवान पूरा शासन संभाले और उपाध्याय जी महाराज ज्ञान दान दे करके गच्छ को संभालने का काम करे। और साधु भगवान के लिए लिखा गया निग्रहशील, राग द्वेष के ऊपर निग्रह, कंट्रोल रख करके उनको जीतने का काम करे। तीर्थंकर परमात्मा शासन की स्थापना करके चले गए। कितने वर्ष हुए भगवान महावीर को निर्वाण हुए? 2500 वर्ष ऊपर हुए। भगवान चले गए, अब ये शासन कौन चलावे? आचार्य भगवान के ऊपर जिम्मेदारी रहती है। तीर्थंकर मोक्ष के अंदर गए, अथमी ये दिन सूरज चंदे केवल जे जग दीवो। एक दिन अपना ऐसा आता है, अपने को प्रकाश जो मिलता है कि प्रकाश कुदरत की तरह से प्रकाश कौन देता है?
सूर्य देता है। प्रकाश का प्रतिनिधि सूर्य है। यह सूर्य की भी मर्यादा है। दिन को प्रकाश देगा, बोलो रात को सूर्य प्रकाश देगा? नहीं देगा। तो रात को कौन प्रकाश देता है? चंद्रमा। लेकिन अमावस की रात ऐसी आती है, न सूर्य है न चंद्र है? दिन को प्रकाश सूर्य दे, रात को चंद्र दे, लेकिन अमावस की रात है जहां सूर्य भी नहीं चंद्र भी नहीं। आएगी ना दिवाली की रात, ये अमावस की रात, और उस समय हमको प्रकाश कौन देवे? दीपक। प्रकाश के तीन प्रतिनिधि है, सूर्य है, चंद्र है और दीपक है। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी बन जाती है, सूर्य भी उपस्थित नहीं, चंद्र भी उपस्थित नहीं, तब हमको प्रकाश दीपक के द्वारा मिलता है। अथमी है जिन सूरज चंदे केवल जे जगदीवो। सूर्य के रूप में तीर्थंकर परमात्मा और चंद्र के रूप में केवली भगवान आज है, दोनों हाजिर। तीर्थंकर भगवान भी नहीं और केवली भी नहीं। इसका मतलब सूर्य भी नहीं न चंद्र भी नहीं। अपना जीवन अमावस की घोर अंधकार की रात्रि के जैसा, और उसमें प्रकाश देने वाले कौन? दीपक। और वो दीपक कौन है? तो के आचार्य भगवान। समझ लो कि अमावस की रात में दीपक न हो तो मानव करे क्या? इस वर्तमान काल में यदि आचार्य न हो तो पूरा शासन करे क्या? जितनी उस अमावस की रात में दीपक का महत्व है, उतना ही महत्व शासन में अब वर्तमान में किसका है? आचार्य भगवंत का है। और ये आचार्य भगवान तीर्थंकर की पीढ़ी के ऊपर, पाठ के ऊपर एक परंपरा आगे चलती आई। दुनिया में चली है आपकी परंपरा। इतिहासों के अंदर पढ़ो दी तो जो एक समय के निजाम थे, बादशाह थे, उनके संतान गलियों में भीख मांगते घूम रहे थे। इतिहास पढ़ो तो मालूम पड़ेगा। जो एक दिन सत्ताधीश थे, निजाम बादशाह के रूप में थे, उनकी ही परंपरा, उनके ही वारसदार, उनके ही संतान गलियों में भीख मांगते हुए घूम रहे थे। जबकि ये ऐसी सुंदर परंपरा है। आचार्य भगवंत के पास में डायरेक्ट तीर्थंकरों के द्वारा तीन चीजें मिली है। तीर्थंकर के द्वारा तीन चीजें आचार्यों को मिली है। पहले नंबर में मिला पाठ। चाहिए कोई भी संघ का हो, लाभ किसी ने लिया और उसका नाम भले ही लिखा हो, किसी भी मिस्त्री ने बनाया हो, कौन सी भी लकड़ी का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस पाठ का नाम क्या देवे लोग? सुधर्मा स्वामी का पाठ। और सुधर्मा स्वामी ने, महावीर स्वामी अपना पाठ सुधर्मा स्वामी को देकर के गए, गौतम स्वामी को नहीं दिया। भगवान अपनी पाठ किसको सौंप के गए? कि गौतम स्वामी को क्यों नहीं दी? भगवान के मुख्य पटधर पहले गणतर तो गौतम थे, आयुष्य कम था, और भगवान को पता था कि जिस दिन मेरा निर्वाण होगा उसी के दूसरे दिन इसको क्या होगा? केवल नाम। और संघ यदि चलाना हो, शासन चलाना हो, तो वहां आंख लाल भी करनी पड़े, गुस्सा भी करना पड़े, जोर से भी बोलना पड़े, न समय आवे तो मेथी पाक भी चखाना पड़े। और ये सब केवल लानी ना कर सके। केवल लानी कर सके कारण कि वो तो वितराग, उनको गुस्सा आवे भी नहीं, लाल आग करे भी नहीं, किसी को कठोर वचन कहे भी नहीं। तो केवल लानियों का काम नहीं है, शासन चलाने का काम छद्मस्त का है। इसलिए भगवान ने गौतम स्वामी को पाठ नहीं दी, सुधर्मा स्वामी को पाठ दी। इसलिए ये पाठ आज जो वर्तमान में आचार्य भगवंत को मिली है वो सुधर्मा स्वामी यानी भगवान ने दी हुई सुधर्मा स्वामी, और सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य, फिर उनके शिष्य, और ये परंपरा आज आचार्य भगवंत को मिली। पहले नंबर में भगवान की चीज मिली है पाठ, दूसरे नंबर में मिली है पाठ। पाठ का मतलब वचन। जब आचार्य पदवी होती है, देखी कि नहीं देखी? आचार्य पदवी देखी है? गुरु भगवान जो अपने शिष्य को या किसी को आचार्य पदवी देते हैं तो उनके कान के अंदर सूर्य मंत्र का आरोपण करते हैं। कान का प्रमार्जन करे, केसर लगावे, फिर चढ़ावा बोलना पड़े। केसर लेके कौन खड़ा रहे, वहाँ चढ़ावा बोलते हैं, और वो केसर लेके खड़ा रहता है। गुरु भगवान उनके कान का प्रमार्जन करके केसर लगावे, और मुहूर्त आवे उस समय में उनके कान के अंदर वो सूर्य मंत्र प्रदान करे। और यह सूर्य मंत्र तीर्थंकरों ने गणधर को दिया। सबसे पहले आदिनाथ भगवान ने पुंडरीक स्वामी को दिया,
फिर अजितनाथ ने उनके गणधर को, फिर वो तीर्थंकर उनके गणधर को, ऐसे ही तीर्थंकर अपने गणधर को देते गए, वो गणधर अपने शिष्यों को देते गए। ऐसे वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को सूर्य मंत्र प्रदान किया, जो खूब लंबा था सूर्य मंत्र। फिर धीरे 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 कम होते होते आज वर्तमान के अंदर बहुत ही सीमित बना है वो सूर्य मंत्र। जब जब ये आचार्य पदवी होती है तब आचार्य भगवान यानी गुरु अपने शिष्य को कान के अंदर वो सूर्य मंत्र प्रदान करते हैं। और ये सूर्य मंत्र तीर्थंकरों के शब्द है, तीर्थंकरों के वचन है, वो पाठ तीर्थंकरों के देते हैं। पहले नंबर में मिली पाठ, दूसरे नंबर में पाठ, और तीसरे नंबर में रहता है पात। पात का मतलब शक्तिपात। आचार्य सूर्य मंत्र प्रदान करते हुए मुट्ठी के अंदर वासक्षेप भर के उसके मस्तक के ऊपर शक्तिपात करते, शक्तिपात करे। जो शक्तिपात तीर्थंकर ने गणधर के ऊपर किया, वो गणधर उनके शिष्यों के ऊपर किया, और ये परंपरा चलती जाए। आज वर्तमान में गुरु अपने शिष्य के ऊपर करे, शक्तिपात करे, उसके ऊपर हाथ रख करके अभिमंत्रित वासक्षेप डालकर ब्रह्मरंध्र के अंदर वासक्षेप डाले। आप वासक्षेप डलाते हो, वासक्षेप डलाओ न, इसको क्या समझते हो? बहुत सारे लोग अपनी हल्की भाषा, हल्की यानी एक शायद वो मीठी भाषा का हल्की भाषा, अब वो वासक्षेप तो कॉमन शब्द बनाओ के भभूति डालो। ये वासक्षेप है क्या? इन शब्द का यदि अर्थ हो, नहीं, वास का मतलब रहता है चंदन का चूर्ण, क्षेप यानी डालना, लेकिन इसके अंदर 4 चीजें हैं। वासक्षेप की प्रक्रिया एक आशीर्वाद की प्रक्रिया है, एक शक्तिपात की प्रक्रिया है। इसको अपन ने कॉमन बना दिया है, कॉमन बन गया है। शक्तिपात जब किया जाए, शक्तिपात की ये प्रक्रिया वासक्षेप की होती है, जिसमें पहला रहता है स्पर्श, स्पर्श, दृष्टि, शब्द और संकल्प। ये 4 चीजें वासक्षेप के अंदर रहती है। स्पर्श, दृष्टि, शब्द और संकल्प, ये 4 चीजें गुरु भीतर के अंदर करता है। पहला आता है स्पर्श। गुरु अपने हाथों में चंदन चूर्ण का ऐसे समन्वय मुद्रा के अंदर लेता है। ये समन्वय मुद्रा है, यानी सबको जोड़ने की, इकट्ठा करने की ये मुद्रा, समन्वय मुद्रा। उसमें वासक्षेप चंदन का चूर्ण लेवे। और स्पर्श, ये ब्रह्मरंध्र, ये शिखा जो है नी, पूरे शरीर का उत्तम भाग, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग, ब्रह्मरंध्र जिसको कहा जाता है। और उसमें गुरु अपने हाथों का शिष्य के ब्रह्मरंध्र के ऊपर स्पर्श करते हैं। गुरु का पवित्र हाथ, उनमें से निकलती हुई ऊर्जाएं शिष्य के ब्रह्मरंध्र के अंदर स्पर्श करने के अंदर वो उतरती है। इसलिए पहला रहता है स्पर्श, गुरु स्पर्श करते हैं मस्तक पर। दूसरी रहती है दृष्टि, जिमने नेत्र की वात्सल्यमय दृष्टि उस शिष्य के ऊपर डालते हैं। अभी तो आंबिल में शायद वो कंप्लेन नहीं आती होगी, जब वो तप चलते थे, विश्वविद्या का तप हो के सीधी तप हो के कोई भी तप हो, उसके एकाशने के भी आशने संग में होते हैं न। और वो एकाशने में कितनी आइटम बनती थी? कम से कम 40, तो भी टिफिन आते थे। कैसे यहाँ की रसोई भावे कि नहीं भावे, या कौन से भी निमित्त से टिफिन आते थे। और उस समय देखा जाता था कि वो टिफिन क्या सबको बांट के तो खिलाया नहीं जाता था। कितने जने खाए उन टिफिन में से? जो लाया है वो उसकी खास फ्रेंड हो तो उसको, और बाकी सामने वाले जो देखते हैं नहीं, फिर वो औरतों में वो चले, नजर लगी लगे ही ना नजर। अब तुम खाते हो वो देखते हैं, सामान्य होगा ही। और ये नजर भी जो लगती है, नजर क्या दृष्टि है, खराब दृष्टि से देखा जाता है तो नजर लगती है, वात्सल्य भरी दृष्टि से देखना पड़े। नजरों का कारण भी यही होता है, गुरु वात्सल्यमय दृष्टि शिष्य के ऊपर डालते हैं। करुणा और वात्सल्य की, रौद्र दृष्टि नहीं। अंजन सलाखों में बहुत सी रौद्र मुद्राएं करनी पड़ती है, किसी दुष्ट देवताओं को भगाने के लिए, या कल्याणकों के समय कोई उपद्रव न करे, कोई व्यंतर कहीं बैठे हुए हो तो रौद्र दृष्टि के द्वारा मुद्राओं से उनको भगाना पड़ता है।
ऐसे ही उस समय में रौद्र नहीं लेकिन वात्सल्य में दृष्टि शिष्य के ऊपर डालते हैं। पहला स्पर्श, दूसरा दृष्टि और तीसरा रहता है शब्द। जब वासक्षेप डाला जाता है तब गुरु महाराज क्या शब्द बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव। जैन दर्शन के अंदर आशीर्वाद का शब्द बताया। आप अजैनों के अंदर जाओ, किसी गुरु के चरण छुओ, क्या आशीर्वाद देते हैं वो संत? आयुष्यवान भव, खूब लंबा आयुष्य। अरे वो लंबा आयुष्य तो बिना मांगे नरक में है ही है। नरक में कम से कम 10,000 वर्ष का और ज्यादा से ज्यादा 33 सागर में बिना आशीर्वाद दिए आयुष्य तो वहां मिलने वाला है ही है, मिलता ही है। देवलोक में और नरक में लंबा आयुष्य बिना मांगे मिलेगा। कितने का आशीर्वाद देते हैं? पुत्रवान भव। अरे वो सुअर को ने कुत्तों को कितने पुत्र होते हैं? अपने को तो 1 के 2, 3 में हमें तो 2, 7-8 तो होते नहीं है। सुअरों को ने कुत्तों को बिल्लियों को देखो, बिना आशीर्वाद दिए पुत्रवान भव तो बनते ही है। जैन दर्शन में वो आशीर्वाद नहीं। ध्यान रखना हो, वास्केप डलाने से पहले जब हम वास्केप डालते हैं तब कौन सा शब्द बोलते हैं? नित्थार पारगाहो। इस संसार से पार पहुंचो, संसार से बाहर निकलो। बाहर निकलो मतलब ऊपर जाओ नहीं, दीक्षा लो और उसी का ही वास्केप डालते हैं। हाँ, ध्यान रखना, वास्केप डलाने से पहले आयुष्यवान भव के, पुत्रवान भव के, लक्ष्मीवान भव ऐसे आशीर्वाद बोले नहीं जाते। कि तेरा लीला लहर हो, कि जीवन अच्छा हो, मौज मजे का संसार हो, ऐसे आशीर्वाद होते नहीं है। नित्थार भार्गव, संसार से तो पार पहुंच, उसी के आशीर्वाद। जल्दी से जल्दी बाहर निकल और चारित्र ले, दीक्षा ले, उसके आशीर्वाद दिए जाते हैं। हाँ, वो एक ही बंटवा रहता है, अलग अलग नहीं। कि दीक्षा का वास्केप अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग। वास्केप डलाने से पहले विचार करना। गुरु शब्द बोलते हैं, जल्दी से जल्दी तू संसार से पार निकल। और चौथा रहता है संकल्प। गुरु हृदय के अंदर संकल्प करते हैं कि इसको धर्म का लाभ हो, बस, और किसी का लाभ नहीं। किसका लाभ? लाभ यदि कोई हो तो मात्र इसको धर्म का लाभ हो और दूसरे किसी का नहीं। लाभ मात्र धर्म के अंदर रहा हुआ, इसके जीवन में धर्म की वृद्धि हो और किसी की भी वृद्धि नहीं। धर्म का लाभ हो और धर्म की वृद्धि हो, उसमें सब कुछ आ गया। ये 4 प्रक्रियाएं वासक्षेप के समय में होती है। एक शक्तिपात की यह प्रक्रिया होती है। अब आप मत कहना कि घिस घिस के डालो वास्केप। कोई कहते हैं और फिर घिसते हैं, उसका वो मतलब नहीं रहता। गुरु योग्यता देख करके इस प्रकार का शक्तिपात करे, लेकिन इतना जरूर है कि वासक्षेप लेते समय अपना सिर झुकता है, लेकिन हृदय झुकता है। सिर झुके तो मात्र वासक्षेप मिलता है और हृदय झुकता है तो आशीर्वाद मिलता है। सिर झुकाना खूब सरल है, लेकिन हृदय को झुकाना बड़ा कठिन है, बहुत ही कठिन है। हृदय झुकेगा तब जाकर के आशीर्वाद मिलेगा। तीर्थंकरों के द्वारा आचार्य को पहली पाठ मिली है, दूसरा पाठ मिला है और तीसरा पाठ मिला है, शक्ति पाठ मिला है। वो परंपरा आज दिन तक चलती आए और आचार्य पदवी के अंदर एक भारी से भारी गंभीर क्रिया शायद कहीं देखने को भी न मिले। ऐसी क्रिया आचार्य पदवी के पूरी देखी हो, नहीं तो जिन शासन की वो एक निराली क्रिया देखने को मिले। क्या हो इस पाठ की, इस शासन की बलिहारी कि जो पद प्रदाता, चाहे वो गुरु हो, वडील हो, कि कोई भी समुदाय के वडील हो, जिनको आचार्य पदवी छोटे को दी है, उस छोटे आचार्य को पाठ के ऊपर बैठाते हैं और सब के सब बड़े नीचे उतर करके उस नूतन को वंदन करते। देखा है कभी दूसरी जगह? ये समझ लो ने, गुरु शिष्य को वंदन करे। छोटा बड़े को तो करता ही है, यहाँ बड़े छोटे को वंदन करे। ये मात्र एक प्रक्रिया आचार्य पदवी में देखने को मिलती है कि जिन शासन का आचार्य पद कितना गरिमामय भरा हुआ है, कि जिनको बड़े बड़े वडील भी नमस्कार करते हैं, कि ये व्यक्ति को नहीं, किसको? आचार्य पद को ये नमस्कार। ऐसे आचार्य पद की आराधना शास्त्रों में लिखा है
कि आचार्य भगवान जिन शासन के राजा है, राजा का कलर कैसा होता है, दागीने पहनता है नहीं, सोने के अलंकार, इसलिए पूरा पीला पीला बन जाता है। आचार्य भगवान भी दीपक के समान है। अभी बताया नहीं, सूर्य और चंद्र नहीं है तो दीपक का प्रकाश, दीपक के ज्योत की वर्ण कैसी है, पीली। आचार्य भगवान पीला है। कोई भी फल खरीदने जाओ नहीं तो कच्चा होता है तब उसके रंग हरे होते हैं, पकता है तब पीला, यानी पीला परिपक्वता का सूचक है। आचार्य भगवान के लिखा गया, नमो सूरी राजा सदा तत्व ताजा, जिनेन्द्रागमे प्रौढ़ भाजा। सूरी राजा सदा तत्व ताजा। देवलोक का वर्णन जब आता है नहीं तो उसमें देवलोक के देवता गले में जो माला पहनते हैं वो माला हमेशा ताजी की ताजी रहती है, रोज बदलाते नहीं है। वो की माला फ्रेश की फ्रेश, ताजी की ताजी। वैसे के वैसे आचार्य भगवान सदा ताजे के ताजे, लेकिन किसमें, सदा तत्व ताजा, तत्व से भरपूर। तीर्थंकरों की अनुपस्थिति के अंदर कुछ मर्यादाएं आचार्य के अंदर निहित है। इसलिए नियम ऐसा है कि तीर्थंकर भगवान जब देशना देते हैं समोसरण में, और उनकी देशना जब पूरी होती है तब कौन देशना देता है बाद में, गणधर भगवान देशना देते हैं। केवलनानी वहां बैठे हैं, गणधरों को केवलनान नहीं हुआ है, केवलनान जिसको हुआ है सामान्य केवली भी वहां बैठे हैं। तीर्थंकर के बाद नंबर तो केवली का आवे ना, तीर्थंकर केवलनानी है, तीर्थंकर है, और उसके बाद यदि अपन काउंट करें तो नंबर सीधा केवलनानी का आवे, लेकिन देशना देने का अधिकार उनका नहीं, गणधरों का है। तीर्थंकर की पादपीठ के ऊपर गणधर बैठते हैं और वो देशना देते हैं और केवलनानी सुनते हैं। जिनको 4 ज्ञान हो गए हैं और जिनको केवलनान होना बाकी है वो छद्मस्त देशना देता है और गणधर सुनते हैं। ये मर्यादा है आचार्यों। गणधर यानी एक आचार्य, गण को धारण करने वाले आचार्य, इसलिए केवलनानी देशना न देवे मगर गणधर देशना देवे। और बहुत सी बार अपन सुनते हैं और सुनते ही आ रहे हैं कि आचार्य को तीर्थंकर के समान कहा गया, तीर्थंकर के समान। उपाध्याय जी महाराज लिखते हैं कि आचार्य को तीर्थंकर किस कारण से कहा गया, उसका मुख्य एक गुण बताया, शुद्ध प्ररूपक गुण थकी जे जिनवर समभाख्या रे, छत्रीस छत्रीस गुणे करी शोभित समय मादाख्या रे, आचार त्रिजे पदे। शुद्ध प्ररूपक गुण थकी। आचार्य भगवान के गुण कितने, 36 नहीं, 36 को 36 से गुणा करो, 36 को 36 से गुणा करो, कितने होते हैं, 36 को 36 से गुणा करो, 1296 गुणों के धारक आचार्य। 36 गुणे करी शोभित समय में दाख्या रे। 12 से 96 जम्बू महंता जम्बू स्वामी कहते हैं 1296 गुणों के धारक आचार्य भगवंत है। और इतने सारे गुणों में से उनका कोई मुख्य गुण हो तब वो है शुद्ध प्ररूपणा। तीर्थंकर भगवान ने जो कहा है, किसी की भी लाज शर्म लाए बिना जो भगवान ने कहा उस शुद्ध तत्वों की प्ररूपणा करे, वैसी की वैसी प्ररूपणा करे। यह उनका मुख्य गुण होने के कारण आचार्य को तीर्थंकर के समान कहा गया। शास्त्रों के अंदर आचार्य पद की व्याख्या लिखी है, आचिनोति ही शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यति आचरति स्वयं तस्मात् आचार्य परिकीर्त्यते। आचार्य किसको कहते हैं? आज बहुत जनों की अटक आचार्य है ना, कोई ब्राह्मण को भी आचार्य कहते हैं, और दक्षिण में साउथ में तो सुथार को आचार्य आचार्य कहते हैं। नहीं, आचार्य सुथार होता है ना, सुथार कारपेंटर, उसको भी आचार्य कहते हैं।
ऐसे आचार्य नामधारी व्यक्ति बहुत है ना। ब्राह्मणों के आगे भी आचार्य लगता है। कोई प्रधानाचार्य होता है ना, स्कूल में कॉलेज में आचार्य। लेकिन जैन शासन के अंदर आचार्य किसे कहते हैं? आचिनोति ही शास्त्रार्थम, सबसे पहले शास्त्र के पदार्थों का आचयन यानी ग्रहण करता है। शास्त्रों के जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को स्वयं ग्रहण करने का काम आचार्य करे, ये पहला कार्य। जो ये कार्य करता हो उसे आचार्य कहा जाता है। जगत गुरु हीरसूरी महाराजा के पटदर सेनसूरी महाराज, और सेनसूरी महाराज ने जो कलिकाल सर्वज्ञ श्री ने योग शास्त्र की रचना की, हेमचंद्राचार्य महाराज ने योग शास्त्र रचा। उस योग शास्त्र का पहला श्लोक है, नमो दुर्वार रागादि वैरीवार निवारणे अरते योगी नाथाय महावीराय ताई। एक अर्थ समझ में आवे ऐसा अर्थ। और सेनसूरी महाराज ने तत्वों के पदार्थों को ग्रहण करके इस एक श्लोक के 700 अर्थ किए। एक श्लोक के 700 अर्थ, मात्र नमो दुर्वार रागादि एक श्लोक भगवान महावीर स्वामी की स्तुति है, और एक श्लोक के 700 अर्थ किए हैं। कितना तत्वों को उन्होंने ग्रहण किया होगा। अचल गच्छ के अंदर जयसिंह सूरी आचार्य भगवंत थे और वो पाटन में विराजमान थे। कुमारपाल महाराजा के समय की बात है। जयसिंह सूरी और नवकार के 5 पदों की वाचना चल रही थी। नमो अरिहंताणम से नमो लोय सब्ब सावणम बड़मम अभि मंगलम भी नहीं, मात्र 5 पदों की वाचना चल रही थी। और शासन का एक कोई महत्व का कार्य था, और उस कार्य के लिए उस आचार्य भगवंत को पाटन से विहार कराना जरूरी था। कुमारपाल राजा गए, विनय पूर्वक वंदन किया और बड़े विनम्र भाव से कहा कि गुरुदेव, एक शासन का महत्व का कार्य है, इसलिए 4-5 दिन के लिए आप पाटन से विहार करके पधारो, बाद में वापस आ जाना। जयसिंह सूरी आचार्य भगवंत कहते कि कुमारपाल, मैं आप कहते हो तो आज ही विहार करूं, लेकिन हमारे यहाँ नवकार के 5 पदों की वाचना चल रही है। आप कहते हो तो 5 पदों की वाचना पूरी करके विहार करूं, न कहते हो तो अधूरी ऐसे ही छोड़ के आज विहार करूं। कुमारपाल थे, परमार्थ का विरोध मिला था, शासन को समझे हुए थे, हाथ जोड़ के कहते गुरुदेव कोई बात नहीं, आज का आज की कोई आवश्यकता नहीं है। 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे तो भी हरकत नहीं है। आप 5 पदों की व्याख्या वाचना पूरी करने के बाद विहार करना। और कुमारपाल तो कह करके चले गए, और जयसिंह सूरी महाराज नवकार के 5 पदों की वाचना 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हुआ, 5 महीने हुए, 6 महीने हुए, 1 साल पूरा हुआ, वाचना पूरी नहीं होती। और ऐसी वाचना कहते हैं 16 साल तक चली। मात्र नवकार के 5 पदों की वाचना 16 साल चली, और कुमारपाल मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहे। क्या बोले? वचनों से बंधे हुए थे न कि नवकार के 5 पदों की वाचना पूरी करके विहार करना, वो पूरी हो तो विहार करें। 16 साल वाचना चली, और नवकार के 5 पद पर 16 साल तक वर्णन चलाना, कितना शास्त्रों के पदार्थों को ग्रहण किया होगा, कितना सार उन्होंने निकाला होगा। उपाध्याय यशो विजय जी महाराज है नहीं, आपने भगवान की दाढ़ी मूछ वाली मूर्ति देखी है? भगवान को दाढ़ी मूछ हो ऐसी मूर्ति, मूछाला महावीर जी, नाम ही मूछाला पड़ गया कि दाढ़ी मूछे थी भगवान को। उस समय में थी जब ये घटना उसी के नाम से पड़ा। भगवान की मूर्तियों को दाढ़ी मूछे देखी है यानी मूछाला महावीर जी के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन कोई सरस्वती को दाढ़ी मूछे हो वो देखी है? नहीं देखी कोई है? कहीं सरस्वती किसी के ध्यान में कि दाढ़ी मूछ लगी हो? भगवान को तो देखी, लेकिन सरस्वती को नहीं देखी। कहते हैं कि उपाध्याय यशो विजय जी महाराज को एक टाइटल लगाया। उस जमाने के विद्वान पंडितों ने उपाध्याय यशो विजय जी महाराज को टाइटल लगाया कुरचाल शारदा।
कुरचाल का मतलब दाढ़ी मूछ, और शारदा यानी सरस्वती। यशो विजय जी कौन थे? दाढ़ी मूछ वाली सरस्वती, दाढ़ी मूछ वाले थे ना, और साक्षात सरस्वती समझो। इतने विद्वान कुरचाल शारदा उनको विरुद्ध लगा। दाढ़ी मूछ वाली सरस्वती शास्त्रों के पदार्थों को ग्रहण करे। दर्भावती नगर के अंदर मुनि चंद्र सूरी महाराजा, जिनको श्रुत हेम निकष का बिरुद मिला, इतने विद्वान के हेमचंद्राचार्य महाराज के जितने ग्रंथ थे सब अध्ययन कर दिया। श्रुत हेम निकष, पाटन के अंदर वादी बेताल शांति सूरी महाराज, जिन्होंने भगवान के जन्माभिषेक के 92 श्लोक बनाए, बहुत ही भाव भरे श्लोक। वादी बेताल का बिरुद मिला, वादी बेताल शांति सूरी महाराज, जो अपने शिष्यों को बौद्ध दर्शन का अभ्यास करा रहे थे, बौद्ध दर्शन पढ़ा रहे थे। एक मुनि चंद्र नाम का कोई दूसरा साधु था, उसकी भी इच्छा थी कि मैं भी बौद्ध दर्शन का अध्ययन करूं, लेकिन शांति सूरी महाराज ने मना किया, नहीं मेरे शिष्यों को ही पढ़ाओ, तुझे नहीं पढ़ाओ। दरवाजा बंद कर दिया। अंदर वादी बेताल शांति सूरी अपने शिष्यों को बौद्ध दर्शन पढ़ाते हैं, दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन वो मुनि चंद्र को प्रवेश नहीं मिला। बाहर खड़ा रहा और कान लगा के सुनता रहा। 10 दिन के अंदर तो बौद्ध शास्त्र कंठस्थ कर दिया, मात्र कान लगा के सुनते इतने तत्वों को ग्रहण करना। इसलिए आचार्य भगवान का सबसे पहला काम है कि आचिनोति, जिन शासन के तत्व पदार्थ जो है उनको ग्रहण करे, और ग्रहण करने के बाद में दूसरा उनका कार्य रहता है आचार मार्गों के अंदर स्थापित करे। जो उनके संपर्क में आवे उनको आचार मार्गों के अंदर स्थापित करे। आचार्य भगवान के ऐसे सामान्य गुण कितने? 36। याद है किसी को? 36 में से याद है कितने? नहीं है। अरे रोज गुरु की स्थापना करते बोलो न। इस पंचेंद्रिय के अंदर क्या है? 36 गुण लिखे हैं। पंचेंद्रिय संवरणो तह नव विय बंब चेरा गुत्ती धरो 24 कसाय मुखो ये 18 गुणे सज्जुतो पंच महवय जुतो, फिर पंच विहायार पालन समर्थो, खुद पालन करने में समर्थ और दूसरों के द्वारा पालन करावे। पंचाचार का पालन खुद करे और दूसरों के पास में पंचाचार का पालन करावे। पहले आचार मार्ग यानी तत्वों को ग्रहण करे, ग्रहण करने के बाद दूसरों को वो स्थापित करे, और तीसरे नंबर का कार्य स्वयं पंचाचार पाले और पलावे। मात्र दूसरों के पास में ही नहीं, खुद पहले पाले। सोम सुंदर सूरी आचार्य भगवान, जो एक बार अपने शिष्यों के साथ विहार करके जा रहे थे, जंगल में से विहार कर रहे थे, एक झाड़ी आई, वन आते हैं, झाड़ सब लगे हुए हैं और झाड़ियां, सघन झाड़ियां थी। कोई समझे और सावधान हो उसके पहले तो झाड़ी में से एक भारी सांप आया, जहरीला सांप आया, और सावधान बने उसके पहले तो सोम सुंदर सूरी आचार्य भगवान को डंक मार के वापस झाड़ी में चला गया। जहरीला सांप था और आचार्य भगवान के शरीर में धीरे धीरे वो जहर चढ़ने लगा, बेहोश होकर के नीचे गिर गए। सारे शिष्य भाई इकट्ठे हुए, जंगल, क्या उपाय करना। लेकिन एक शिष्य वनस्पतियों का जानकार था, एक डॉक्टर भी रखना पड़े ना अंदर, वनस्पति शास्त्री का जानकार था, और उसने देखा कि 2-4 पत्ते इस औषधि के वनस्पतियों के तोड़ के लाऊं, घिस करके जहां डंक मारा है वहां लगा दूं तो सारा जहर वहां आ जाएगा, फिर मुंह से चूस चूस के निकाल दूंगा और गुरुदेव निर्विष हो जाएंगे। बहुत बड़ा जोखम का काम था। अब क्या करना है? वो वनस्पतियों के पत्ते तोड़ने हैं। क्या साधु तोड़ सके? तोड़ सके, इसको कहते हैं अपवाद। शास्त्रों में हर तरह के अपवाद बताए। अपवाद का मतलब संकट समय जाने का रास्ता। बस में जाओ तो पीछे दरवाजा होता है,
हाँ, आपातकालीन वो दरवाजा, संकट आवे तो उस दरवाजे का उपयोग करना है, इसलिए अपवाद यानी संकट के समय में जाने का रास्ता। उस शिष्य ने देखा कि इसका प्रायश्चित बाद में ले लूंगा, यदि यह अपवाद का सेवन न करूं तो गुरुदेव हाथ में से चले जाएंगे। और इतने बड़े प्रभावक जिन शासन के अंदर आचार्य की एक क्षति हो जाएगी। और देखा कौन सी वनस्पति थी उसे पता था, 4-5 पत्ते तोड़ के लाया, 2 पत्थर लेकर के घिसे, लेप किया, पानी जैसा बनाया और जा डंक मारा था, नीमान लगा दिया। और थोड़ी देर के अंदर तो सारा का सारा जहर उस भाग में आके इकट्ठा हो गया जहाँ डंक मारा था वहां। और उस शिष्य ने इतना जोखम, अब ये वनस्पति तोड़ के लगाना वो जोखम नहीं था, अपने मुंह से चूसना है, कोई साधन तो है नहीं, पंपिंग के द्वारा तो निकाल सकते नहीं, वो तो साधन है नहीं, अपने मुंह से निकालना कितना बड़ा जोखम। और अपने मुंह से चूस चूस के जहर बाहर निकालता गया और आचार्य भगवान एकदम स्वस्थ हुए, निर्विष हो गए, एकदम बैठे और सारे शिष्य सामने खड़े हैं। और आचार्य भगवान पूछते हैं सोम सुंदर श्री महाराज, करे क्यों यहाँ सामने क्यों खड़े हो, क्या हुआ है? शिष्य हाथ जोड़ के पूछते, गुरुदेव आपको शाता है ना, ठीक है ना अभी? अरे क्या हुआ? मुझे तो ठीक है, तुम इकट्ठे क्यों हुए हो? गुरुदेव आपको कुछ पता नहीं क्या हुआ? नहीं मुझे तो कोई पता नहीं। तो गुरुदेव एक सांप आया था और आप सावधान बनो, उसके पहले तो आपको काट के चला गया, जहर चढ़ा, आप बेहोश हुए, नीचे गिर गए, तो फिर क्या किया तुमने? मेरा जहर कैसे निकाला? और वो शिष्य ने जो था वो बता दिया, गुरुदेव वनस्पतियों के पत्ते तोड़ के लाया, मैं जानकार था और अपवाद से इस मार्ग का मैंने सेवन किया है। गुरुदेव जो भी प्रायश्चित आता हो वो मुझे दे दो, मैं करने को तैयार हूँ। आपकी जान बचाने के लिए, हमारे सिर छत्र को अखंड रखने के लिए मैंने इस अपवाद का सेवन किया। और सोम सुंदर श्री महाराज की आंखों में आंसू आए और कहते हैं, शिष्यों ये क्या किया तुमने? जिस दिन से मैंने ओगा लिया, जिस दिन से मेरी दीक्षा हुई, उसी दिन भगवान के समक्ष मैंने संकल्प किया कि आज से 6 कायों की जीवों की रक्षा मैं करूंगा। मेरे जान के खातिर वनस्पति काय की जीवों की तुमने हिंसा की, 6 काय के अंदर वनस्पति है, मेरे को बचाने के लिए वनस्पति काय की हिंसा। गुरुदेव वो अपवाद था, हमारा कोई आशय जीवों को मारने का नहीं था। इतने बड़े आप वर्तमान के अंदर आचार्य हो और न करे इस अपवाद का सेवन तो आपको खोना पड़े, कुछ भी हो। मेरी जान बचाने के लिए तुमने दूसरों की जान तो ली ना। गुरुदेव आप भी पढ़े हुए हो, शास्त्रों में अपवाद है, कुछ भी हो, भले ही अपवाद का सेवन किया हो, लेकिन मेरे निमित्त से जो ये हिंसा हुई है, चलो मैं तुमको प्रायश्चित नहीं देता हूँ, मैं प्रायश्चित देता हूँ। और उसी समय उन्होंने हाथ जोड़ के संकल्प किया, आज से जिंदगी भर 6 विगयों का त्याग, 6 विगयों का जिंदगी भर त्याग। इसका मतलब क्या? जिंदगी भर आंबिल। ये सोम सुंदर सूरी महाराज कैसे पंचाचार का पाले और पलाने के अंदर समर्थ। आचार्य के लिए टाइटल लगते हैं, जिन शासनोन्नति करा, अरंतो भगवान से बोलते हैं, उसमें आचार्य का विशेषण आता है कि ये आचार्य भगवान शासन की उन्नति करने वाले हैं, शासन की प्रभावना करें। शासन की उन्नति 3 तरीके से होती है, एक आराधना, दूसरा प्रभावना और तीसरा रक्षा। शासन की आराधना, शासन के अंदर शासन की प्रभावना और शासन की रक्षा। आचार्य का मुख्य उन्नति के कारण के अंदर पहला रहता है आराधना। आज वो दोहा बोले होंगे ना आचार्य पद का, ध्याता आचार्य भला, महामंत्र शुभ ध्यानी रे, पंच प्रस्थाने आत्मा, आचार्य होय प्राणी रे। यही है ना, पंच प्रस्थाने आत्मा। आराधना, आचार्य भगवान पंच प्रस्थान की आराधना करे। जो अभी बात बताई, तीर्थंकर गणधरों को जो शक्तिपात सूर्य मंत्र देते हैं, वो सूर्य मंत्र आज वर्तमान में महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को दिया, और वो आज वर्तमान के अंदर अभी चल रहा है। और वही सूर्य मंत्र के 5 पीठ
पंच प्रस्थान है और पांचों पीठ के अधिष्ठायक बने हुए हैं। संति कर्म के अंदर इस पांचों पीठों के अधिष्ठायकों के नाम आते हैं। वाणी तिहुवन स्वामिनी श्रीदेवी जखराय गणिपीड़गा गह दिशी पाल सुरिंदा सयावी रखंतु जिन बत्ते। जो परमात्मा की भक्ति करता है, मुनि सुंदर सूरी महाराज संति कर्म स्तोत्र की रचना करने वाले मुनि सुंदर सूरी महाराज ये सहस्रावधानी थे। 1000 अवधान का प्रयोग किया था। संति कर्म स्तोत्र की रचना करने वाले सहस्रावधानी वो ये लिखते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है सयावी रखंतु जिन बत्ते, परमात्मा की जो भक्ति करे उनके ये सारे के सारे अधिष्ठायक देवता सहायता करे। सूरी मंत्र के पंच पीठों के नाम बताए। वाणी का मतलब सरस्वती देवी, दूसरे पीठ की अधिष्ठायिका त्रिभुवन स्वामिनी, तीसरे पीठ की अधिष्ठायिका श्री देवी यानी लक्ष्मी देवी, और चौथे पीठ के अधिष्ठायक है गणिपीठक यक्षराज, और पांचवी पीठ के अधिष्ठायक है नवग्रह, 10 दिक्पाल, 16 विद्या देवी, 64 इंद्र और 64 इंद्राणियां। गह दिशी पाल सुरिंदा, ग्रह दिशी पाल यानी दिक्पाल और सुरेंद्र यानी 64 इंद्र, ये पांचवें पीठ के अधिष्ठायक। एक इतनी ममता भरी बात हो या वात्सल्य या राग भरी बात हो, वर्तमान के अंदर महावीर स्वामी ने सूरी मंत्र गौतम स्वामी को प्रदान किया। थोड़ा दिमाग लगा के सोचना, सूरी मंत्र कौन दे रहा है? भगवान महावीर स्वामी। किसको दे रहे हैं? गौतम स्वामी को। देने वाले महावीर स्वामी, लेने वाले गौतम स्वामी। आप कभी देखना, आज वर्तमान में जितने भी आचार्य भगवान सूर्य मंत्र की साधना करें, अभी आसोज महीने के अंदर पंचपीठों के अंदर बैठना, किसी को 21 दिन की है, किसी को 40 दिन की है, किसी को 16 दिन की है, ऐसी पंचपीठों की आराधना होती है। और वो आराधना इतनी गंभीर कि जिसमें किसी औरतों के मुंह नहीं देखने। पंचपीठ की आराधना जब चलती है, एकांतवास के अंदर वो आराधना करनी पड़े जिसमें किसी भी औरतों के मुंह नहीं देखने पड़ते हैं। और उसमें आदिनाथ, चंद्र प्रभु, महावीर स्वामी, ये 3 भगवान अवश्य होते हैं। और रोज उनके 12,500 के जाप करने पड़ते हैं। और फिर कुसुमांजलि के अनुष्ठान किसी श्रावकों के द्वारा कराना पड़े, इतनी गंभीर। और साथ में तप भी होता है। आंबिल लुकी निवी उपवास अट्ठम जैसी अपनी शक्ति होती है, ऐसे उन पीठों के तप होते हैं। ऐसी गंभीर ये साधनाएं होती हैं। और वो सूर्य मंत्र की साधना भगवान महावीर गौतम स्वामी को देवे। मगर कभी सूर्य मंत्र का कहीं पट लगा हुआ हो तो देखना, उस सूर्य मंत्र के केंद्र के अंदर गौतम स्वामी है और 24 भगवान साइड में है। बीच में केंद्र के अंदर कौन? जब भगवान महावीर गौतम स्वामी को दे रहे तो केंद्र में कौन आवे? महावीर स्वामी आवे न। केंद्र के अंदर सेंटर में महावीर स्वामी आने चाहिए। लेकिन भगवान का राग कहो कि ममता कहो कि कुछ भी कहो, भगवान ने कहा कि मेरा नाम तो अमर है ही है, गौतम तेरा भी नाम अमर करना है। इसलिए जितने भी आचार्य भगवान पंचपीठों की आराधना करेंगे, केंद्र में तो गौतम तेरा स्थान है और सूर्य मंत्र के केंद्र में गौतम स्वामी का स्थान है। यानी केंद्र में गौतम स्वामी बैठे हैं, ऊपर फिर 24 तीर्थंकर हैं, फिर वो पंचपीठ के अधिष्ठायक देव है, फिर 4 उनकी अधिष्ठायिका है, और फिर ये पंचपीठों के मंत्र है, फिर 64 इंद्र और बाकी के सब बाद में है। लेकिन केंद्र में तो कौन? इतना देखो नहीं, देव भगवान महावीर ने केंद्र में कूद रहे कि छेले को रखे? कभी छेले को रखे केंद्र में? कहीं सूर्य मंत्र का पट लगा हो नहीं तो देखना, केंद्र के अंदर गौतम स्वामी बैठे हैं। और इन गौतम स्वामी के चरणों की सेवा करने वाली सरस्वती, त्रिभुवन स्वामिनी, महालक्ष्मी, गणिपीठक, नवग्रह, 10 दिक्पाल, 16 विद्या देवी, 64 इंद्र, 64 इंद्राणियां, ये सब गौतम स्वामी के चरणों की सेवा करने वाले हैं। ऐसा गौतम स्वामी का अधिष्ठायक सहित पूजन, साधिष्ठायक अनुष्ठान, अधिष्ठायक और सहित इन 5 पीठों के अधिष्ठायकों के अनुष्ठान के साथ में गौतम स्वामी का अनुष्ठान। आचार्य पद की और सूर्य मंत्र की बात निकली है, इसलिए कहता हूं, बहुत समय से भावना थी कि गौतम स्वामी का अनुष्ठान कराना। लिखते हो ना आप चौपड़े में, गौतम स्वामी की लब्धि हो जो। ये भाई हमारे श्रावक वर्ग तो गौतम स्वामी की लब्धि मानते ही मानते, बहनें मानती है,
बहने मांगे गौतम स्वामी की लब्धि। आपको तो पता नहीं, ये औरतें घर में रसोई बनाती है, बनावे ना। घर में यदि 5 मेंबर है तो ये आटा कितना लेगी? तो आटो लो, देखिए मुट्ठी बड़े बड़े लो, बिना माप से ही लेते हो ऐसे। अरे भले ही तोल तोल के नहीं लो, लेकिन एक बार तो उसका माप आ ही जाता है कि 5 जनों की रसोई बनानी है और 5 जने कितनी रोटियां खाते थे उसके अनुसार से आटा आ ही जाता है, कोई तोल तोल के लिया नहीं जाता। और 5 जनों का आटा तैयार किया ने 25 जने आ जाए तो उसी आटे में से 25 जने को खिला सके, लेकिन गौतम स्वामी का नाम लेके करो नहीं। गौतम स्वामी के पास अक्षीण लब्धि थी, अक्षीण लब्धि थी। एक छोटे से पात्रे के अंदर खीर थी और वो खीर का कितनों जनों को खिलाया? 1500 जनों को खिलाया। तो आपके इतने आटे में से 25 जनों को न खिला सको, लेकिन वो गौतम स्वामी का नाम लेकर के आटा ओढ़ो। हमारे साधुओं के लिए तो गोचरी जाते तो गौतम स्वामी को याद करके जाते, मिष्टान्न पानांबर पूर्ण कामा स गौतमो यच्छतु वांछितं में। सभी की सभी इच्छाएं पूरी होने, इच्छाएं खत्म हो, इसलिए गौतम स्वामी का नाम लेते हैं। गोचरी जाने से पहले गौतम स्वामी का नाम लेके जाते हैं तो सारी इच्छाएं पूरी होती है। वैसे रसोई बनाने से पहले गौतम स्वामी का नाम लेना, ये भाई हमारे व्यापार की वर्ष की शुरुआत में गौतम स्वामी का नाम लिखे। अक्षीण मानसी उनकी लब्धि थी, ऐसी ऐसी शक्तियां गौतम स्वामी के पास में थी। ऐसे लब्धि निधान गौतम स्वामी का अनुष्ठान दीपावली पूरी होने के बाद में, ज्ञान पंचमी भी पूरी होने के बाद में, जब सातम आएगी ज्ञान पंचमी, जिसको लाभ पंचम सौभाग्य पंचमी 3 नाम बोलते हैं, ज्ञान पंचम, लाभ पंचम, सौभाग्य पंचमी। उसके बाद में सातम 3 तारीख 3 नवंबर सातम रविवार है। उस दिन गौतम स्वामी का यहाँ समूह साधिष्ठायक अनुष्ठान होगा। गौतम स्वामी के 5 पीठों के अधिष्ठायकों के अनुष्ठान के साथ में होगा और इच्छा है कि ये अनुष्ठान का लाभ किसी एक व्यक्ति को न मिले। गौतम स्वामी की लब्धि किसी एक को देनी है कि सबको चाहिए? सबको चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन इतना है कि ये लब्धि आप फोगट में नहीं मिले, आप फोगट में नहीं मिले। इसलिए गौतम स्वामी की लब्धि युक्त एक यंत्र बनाया गया है और एक लब्धि कुंभ, जिसके अंदर 108 बार गौतम स्वामी के नामोच्चारण का, रिद्धि सिद्धिदायक का, उसके मंत्र का 108 बार अनुष्ठान होगा और वही 108 बार मंत्रित किया हुआ वासक्षेप आपको उस कुंभ के अंदर भरना है। छोटा सा कुंभ है तांबे का, उसके ऊपर सिल्वर कॉटेड किया हुआ है, चांदी कॉटेड की हुई है। ऐसा वो कुंभ आपको दिया जाएगा और यंत्र भी दिया जाएगा, लेकिन इसका नकरा है 100 रुपये। कितना? 100 रुपये, मात्र 100 रुपये। कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है 100 रुपये की। आज नहीं, शनिवार के दिन, शनिवार आएगा, शनिवार के दिन इसका पास वितरण किया जाएगा। जिसको भी ये पूजन के अंदर सम्मिलित होना है, जिनको गौतम स्वामी की लब्धि चाहिए, वो यंत्र और वो लब्धि कुंभ आपको दिया जाएगा। उसका नकरा है 100 रुपये। शनिवार के दिन यहाँ एक पास दिया जाएगा, 100 रुपये दो और पास लो। उस पास में एक सूचना लिखी है, वो पढ़ लेना क्या लिखा है उसमें, वो पास मिलेगा तब उसमें देख लेना। इसलिए ये आज पंचपीठ की और सूर्य मंत्र गौतम स्वामी की बात लिखी है, इसलिए जाहिरात की है। जो कोई नहीं आए हो और किसी को आना हो तो बोल देना। शनिवार के दिन इच्छा है 108 जोड़े, मात्र 108 जोड़े को बैठाना है। जोड़ा यानी कोई भी आ सकता है। एक पास ले जाए तो उनके घर से 2 आदमी आ सकते हैं, ज्यादा नहीं। फिर ये तो अपना 100 रुपये दो, 4 जने आके बैठ जाओ यहाँ, वैसे नहीं। एक पास से 2 व्यक्ति, चाहे 2 पुरुष भी आ सकते हैं, 2 बहनें भी आ सकती है, कोई भी 2 व्यक्ति आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि पति पत्नी जोड़ा ही चाहिए। जोड़े का मतलब 2, कोई भी 2 व्यक्ति हो। एक पास से 2 व्यक्ति लेंगे। शनिवार के दिन ये पास वितरण किया जाएगा, लेकिन रोकड़ा हो, उधार नहीं। 100 रुपये दो, वो पास लेके जाओ। 108 लेने, जो जल्दी पहले आएगा उसको जल्दी नंबर लगेगा। ऐसे आचार्य भगवान की आराधना है, पंचाचार का पालन करे और करावे।
आज जब 36 गुणों को याद करते हैं, 36 खमासना देते हैं, लेकिन उस समय याद करना कि आचार्य भगवंत के सारे गुणों को एक तरफ रखते हुए उनका मुख्य गुण है आचार पालन। एक स्कूल के अंदर एक शिक्षक ने बोर्ड के ऊपर एक लाइन की चौक से, एक छोटी लाइन की, एक बड़ी लाइन, एक छोटी की, एक बड़ी की, और विद्यार्थी से प्रश्न किया कि ये छोटी लाइन है नहीं, छोटी को बड़ी करना है, कैसे करें? चौक लिए बिना हाथ में छोटी लाइन को बड़ी करना है, कैसे करें? बस बड़ी को काटो तो ऑटोमेटिक छोटी है वो बड़ी हो जाएगी। आज दुनिया में क्या चल रहा है? एक दूसरे को काटने के लिए है। आपने रामायण पूरी देखी? रामायण पूरी देखी, और इस रामायण का मात्र एक लाइन के अंदर लिखना है, क्या हो सकता है? पूरी रामायण का सार एक लाइन के अंदर लिखना है। और एक चौक हाथ में लो और बोर्ड के ऊपर एक लाइन कर दो, पूरी रामायण का सार हो गया। एक लाइन खींच दो, क्या है वो लाइन? लक्ष्मण रेखा। देखो औरतें समझ गई, लक्ष्मण रेखा। सीता उसके अंदर थी तो सलामत थी, जैसे ही लक्ष्मण रेखा से बाहर निकली पूरी रामायण का सार आचार मर्यादा के अंदर है, वहां तक हमारा जीवन सुरक्षित है। और आचार मर्यादा से बाहर निकले कि हमारा जीवन असुरक्षित है। आज आचार्य भगवान की आराधना करते समय देखना है कि हम हमारे आचारों के अंदर कितने हैं, कितने आचारों का हमने उल्लंघन किया है, कितनी उस मर्यादाओं को तोड़ के बाहर निकले हैं। वास्तव के अंदर सही आराधना यही है कि अपने आचार के अंदर अपन मजबूत रहे, अपन अपनी मर्यादा और कंट्रोल के अंदर रहे, तो हमारा जीवन सुरक्षित है। यही वास्तविक आचार्य पद की आराधना है। कल होगी उपाध्याय भगवान की आराधना।